इस बजट में विकसित भारत जी राम जी कानून जो बना है, इसके लिए इसमें बम्पर राशि का प्रावधान किया है। जिलों में गर्ल्स हॉस्टल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी यह विशेष सुविधा इस बजट में दिया गया है। जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उस दवाइयों में को भी सस्ता किया गया है। तो यह बजट देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति जल्द बनाने की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट 2026-27 पेश किया है। कर्तव्य भवन में तैयार, यूं तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का 2014 से ही माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बजट पेश हो रहा है, लेकिन इस बार कर्तव्य भवन में पहली बार तैयार यह बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास बढ़ाना और इसे लगातार बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना, उन्हें देश के समृद्धि में मजबूत भागीदार बनाना। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के विजन को साकार करना, ताकि हर क्षेत्र और समुदाय को अवसर मिल सके। अब बजट जो है गरीब किसान, महिलाओं और युवाओं को समर्पित है और इस बजट में लघु, सूक्ष्म और मध्य उद्योग को बढ़ावा देने में भी बजट में विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। जब बिहार की सरकार, हम लोग बोलते हैं कि आने वाले समय में हम बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देंगे, तो उसमें यह बजट सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें एमएसएमई में को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करना, यह बजट उस संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। और अगर भारत विकसित भारत बनेगा तो बिहार भी विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा। इस बार बिहार को साल 2026-27 में कि भारत सरकार के बजट में बिहार को कुल मिलाकर 1,62,142 करोड़ रुपया देने का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1,51,831 करोड़ रुपया केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में मिलेंगे। यह पिछले साल से 11,726 करोड़ ज्यादा है। 2025-26 में बिहार के केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में 1,40,105 करोड़ रुपया देने का प्रावधान दिया गया था। और इस बजट में बिहार को भी विशेष लाभ मिलने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि गरीब कल्याण की बात, इस बजट में गरीबों के उत्थान के लिए विशेष बजट का प्रबंध किया गया है। साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो पूरे देश में स्वयं सहायता समूह है और हमारे बिहार में जीविका के रूप में जो महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, इस बजट में महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह में बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। और इस बजट में 15% रक्षा में इजाफा किया गया। इस बार 7,85,7,85,000 करोड़ रुपया का प्रस्ताव दिया गया है
तो पिछले बजट से 1 लाख करोड़ ज्यादा है। इसमें स्पष्ट झलकता है कि जिस प्रकार हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में जाकर आतंकवादी के अड्डों को नोस्ताबीन किया गया, जिस तरह हमारी सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को छत बिछत किया, तो उसके लिए जो है ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी इस बजट में दिखाई पड़ रही है। स्वदेशी को बढ़ाना और स्वदेशी के साथ साथ निर्यात को बढ़ाना और आयात को घटाना, ये भी इस बजट में अगर निर्यात बढ़ेगा और आयात घटेगा तो निश्चित रूप से स्वदेशी को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारा देश भी और मजबूत होगा। इस बजट में विकसित भारत जी राम जी कानून जो बना है, इसके लिए इसे बम्पर राशि का प्रावधान किया गया। केवल 1 वर्ष में, इस वर्ष 26-27 में 95,692 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। और बिहार ऐसे ग्रामीण प्रदेश, जहां बिहार में हमारा ग्रामीण प्रदेश है, तो सबसे ज्यादा लाभ विकसित भारत जी राम जी बिल में जो इतनी ज्यादा राशि का प्रावधान किया है, तो इससे बिहार को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। इसके साथ साथ देश में 2 डेडिकेटेड शिप रिपेयर इकोसिस्टम विकसित करने का निर्णय किया गया। इसमें 2 में से 1 बिहार में बनेगा। इसमें जल परिवहन मजबूत होगा, नई इंडस्ट्री विकसित होगी, तकनीक और गैर तकनीक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 20 नए जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव है। तो बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, घाघरा, सोन और पुनपुन जो हमारी नदियां हैं, तो इससे जो है पर्यावरण भी अनुकूल होगा और जल परिवहन को बढ़ावा भी मिलेगा। इसके अलावा वाराणसी सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर का भी प्रस्ताव है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से में वाराणसी और सिलीगुड़ी शामिल है, जो बिहार से होकर ही यह कॉरिडोर गुजरने वाला है, जिससे तेज रेल कनेक्टिविटी से हमारा व्यापार, पर्यटन और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। बजट में 2 टियर और 3 टियर शहरों को और विकसित करने का प्रावधान है। जो हमारे 5 लाख से ऊपर के जो शहर हैं, पटना समेत कई अन्य शहर, इसको भी जो है ये भी और ज्यादा विकसित होंगे। और इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, 4000 पूर्वोत्तर राज्यों में ई बस की व्यवस्था की गई, तो निश्चित रूप से इससे बिहार को भी और ज्यादा लाभ होगा। बजट में देश के प्रत्येक जिलों में गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था की गई। इसमें प्रावधान किया गया पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी यह विशेष सुविधा इस बजट में दिया गया है। जब हम बोलते हैं कि रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा सृजन होंगे, तो जो एमएसएमई, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बिहार में सबसे ज्यादा लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योगी है। इससे बिहार को विशेष फायदा इससे होने वाला है। जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उस दवाइयों में को भी सस्ता किया गया है, चाहे वह उसमें कैंसर के कुछ दवाइयां हो, जूते चप्पल रोजमर्रा के कुछ सामान हो, इन लोगों इस सब को भी कर में छूट देकर इनको भी सस्ता करने का प्रावधान दिया गया है। इसलिए यह बजट जो है, देश को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, विश्व में 4थी आर्थिक महाशक्ति हमारा देश बन चुका है। 4थी से उन्होंने कहा है कि 3री आर्थिक महाशक्ति जल्द ही हमारा देश बनेगा। तो यह बजट देश को 3री आर्थिक महाशक्ति जल्द बनाने की दिशा में
एक बड़ा कदम होगा। और पूरे देश को जब मैं बोलता हूं कि रक्षा बजट 1 लाख करोड़ बढ़ाया गया, 15% बढ़ाया गया, तो भारत विश्व में चौथा, रक्षा के मामले में चौथा सैन्य महाशक्ति है। तो हमारा देश विश्व में आज चौथी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति के रूप में खड़ा है। आने वाले समय में और हमारी सैन्य शक्ति भी मजबूत होगी, आर्थिक शक्ति भी मजबूत होगी। और जब भारत आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसमें बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार में रोड कनेक्टिविटी से लेकर आधारभूत संरचनाओं को भी मजबूत करने में इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय निर्मला सीतारमण जी को, साथ साथ देश में जो एनडीए की सरकार है उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देते हुए और इस बजट की हम लोग भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। और आज जब बिहार का ज्वाइंट सेशन चल रहा था, महामहिम राज्यपाल का महोदय का अभिभाषण हो रहा था, तो उन्होंने भी बिहार की तरफ से 3 बार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विकास के रूप में नए नए आयाम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल जी ने भी आभार और धन्यवाद दिया है।